हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ on a wire carrying a current of 8 ampere and making an angle of 30 degree with the direction of uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला। हमें मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अगर एक वायर में 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और वायर जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जिस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.15 टेस्ला है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमें मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करनी हो एक ऐसे कंडक्टर में जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा। नाउ आई इज द करंट जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 8 एम्पियर। एल इज द लेंथ ऑफ वायर। अब यहाँ पे उन्होंने बोल दिया पर यूनिट लेंथ, तो यानी कि हम लोग लेंथ 1 मीटर कंसिडर करेंगे। बी होता है मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू 0.15 टेस्ला दी हुई है। एफ इज फोर्स जो हमें कैलकुलेट करनी है, और जो थीटा है यानी एंगल बिटवीन द वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वो 0.15 टेस्ला सॉरी एंगल है, दैट इज 30 डिग्री। तो ये हम लोगों को पैरामीटर्स दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम की बात करूं तो हमारे पास डायग्राम क्या बनता है, जैसे कि ये आपके पास एक वायर है और ये वायर में करंट फ्लो कर रहा है एंड यू कैन से ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, जो वायर या करंट एलिमेंट के साथ 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रहा है। और हमें इस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर रखा है। अब आपको पता है अगर करंट होता है किसी वायर में तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो इस वायर का एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो वही फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है कि इस वायर के ऊपर इसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। तो करंट 8 एम्पियर, लेंथ 1 और मैग्नेटिक फील्ड है 0.15 एंड साइन थीटा मतलब साइन 30। यू नो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आपका खत्म ही हो जाता है, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये कट के 4 आ गया। तो 15 इंटू 4 60, 60/100। तो ये आपके पास आ गया 0.6 न्यूटन। क्योंकि लेंथ हमारी 1 मीटर थी तो इसीलिए हम लोग इसको 0.6 न्यूटन पर मीटर भी लिख सकते हैं कि 1 मीटर पे इतनी फोर्स लग रही है इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो यानी कि अगर वायर की लेंथ हम लोग बढ़ा देंगे तो ये जो फोर्स लग रही है वो भी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जो फोर्स लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द वायर। तो 0.6 न्यूटन या 0.6 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात की है। तो हमने क्या देखा है, बेसिकली हमने देखा कि एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है, जिसे एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस किया और वो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रही है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से
इस करंट कैरिंग वायर पे एक फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि आपको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो वो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, where I is the current, L is the length of wire, B is the magnetic field and theta is the angle। I 8 एम्पियर हमें दिया हुआ है तो 8 एम्पियर लिख दिया, क्योंकि उन्होंने बोल दिया पर यूनिट लेंथ, तो L की वैल्यू ऑटोमेटिकली यूनिट मतलब 1 मीटर हो गई SI यूनिट के अकॉर्डिंगली। मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला है जो हमें ऑलरेडी गिवन है, और जो आपके पास थीटा है एंगल बिटवीन द वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड वो 30 डिग्री है। तो इस तरीके से सारे पैरामीटर्स हमें दिए हुए हैं, तो हमने F का फॉर्मूला लगाकर वैल्यू 0.6 कैलकुलेट कर ली। ये फोर्स है तो इसलिए न्यूटन लिखेंगे, लेकिन आंसर में हमें मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा था, तो ये यूनिट लेंथ की ही फोर्स निकली है क्योंकि लेंथ 1 था, तो इसलिए 0.6 न्यूटन पर मीटर अपना आंसर एंड में लिख देंगे। तो ये हमारे पास 4.5 डन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 4.6। चलिए 4.6 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो चलते हैं इसको पढ़ते हैं। A 3 centimeter wire carrying current 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis। हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.03 मीटर लेंथ आ गया। कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पियर, ये वायर 10 एम्पियर का करंट कैरी कर रही है। इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। इसे हमने एक सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है, एक वायरिंग होती है आपके पास जिसकी बहुत सारी सर्कुलर टर्न्स होती हैं, और उसे आप एक सिलेंडर का शेप देते हो। तो अपा ने इसको एक सोलेनॉइड के अंदर रखा है परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। एक्सिस कैसे बनेगी सोलेनॉइड की, एक्सिस विल बी लाइक दिस, ये एक्सिस होगी सोलेनॉइड की, तो इसके परपेंडिकुलर रखी है हमने वायर, परपेंडिकुलर मतलब like this, so perpendicular to axis। The magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 टेस्ला। जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड के अंदर यानी कि B, वो 0.27 टेस्ला रखा हुआ है। अच्छा, और करंट जो है वो 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ये वायर बनाई है हम लोगों ने लाइक दिस, ये वायर है आपके पास, XY कह लो। ओके, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, तो वायर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो हम लोगों से पूछा गया है। तो यहां पर अब आपके पास क्या चीज है, आपके पास एक वायर था 3 सेंटीमीटर, तो इतनी लेंथ का वायर जिसमें इतना करंट फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर भी लगेगा, क्योंकि किसी वायर को आप करंट कैरिंग को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। ये अपने अभी डिस्कस किया 4.5 में भी। अब F की वैल्यू निकालनी, I करंट हमें दिया हुआ 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर यूज कर लेंगे। लेंथ हमें 3 सेंटीमीटर दी हुई है तो वो भी अपा यूज कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है थीटा। आप यहां से क्लियरली देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके बीच में एंगल 90 डिग्री का बनेगा। आपके पास अगर ये सोलेनॉइड है और सपोज कर लो अगर करंट विल बी लाइक दिस, तो आप राइट हैंड रूल का यूज करके इजीली चेक कर सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो या तो इस डायरेक्शन में होगा या फिर इस डायरेक्शन में होगा। डिपेंड करता है कि आप यहाँ से करंट किस तरीके से फ्लो करवाना चाहते हो। अगर करंट मान लो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस साइड होगी।
अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे सोलेनॉइड में से लाइक दिस, ऐसे करोगे तो फिर क्यों होगा, वो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो मतलब ये आपका करंट ऐसे जा रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो ये करंट की डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड आपका डिपेंड करता है। अगर करंट ऐसे आप बनाओगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, अगर करंट आप रिवर्स कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। लेकिन दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग एलिमेंट या वायर के बीच में एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री का रहने वाला है। तो यानी कि थीटा हमें क्या दे दिया है, 90 डिग्री गिवन कर दिया है। फोर्स निकालनी है तो आई की वैल्यू यू नो, लेंथ आपको दिया हुआ है 3 मीटर, 0.03 मीटर, तो 3/100 लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है 27/100, साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू सबको पता होती है, साइन 90 होता है 1, जिसको नहीं पता वो नोट कर लो, एक जीरो कट कर जाओगे। 27 को 3 से करोगे तो 81, और 10 दी पावर 1 2 3 ऊपर जाके माइनस का 3। अगर हम लोग इसको, सॉरी नॉट टेस्ला, न्यूटन आएगा क्योंकि फोर्स निकाली अपन ने। अगर मैं इसको 8.1 करूंगा साइंटिफिक नोटेशन के लिए तो उसकी एक पावर बढ़ जाएगी, तो मतलब ये 10 दी पावर -2 हो जाएगा। तो 8.1 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -2 न्यूटन, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे देखना है कि एक मेरे पास सोलेनॉइड है और ये सोलेनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि तभी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। हालांकि इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होना चाहिए। अकेला सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तभी ये क्या है, आपका एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अब जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ये अलोंग इट्स एक्सिस जनरेट होगा। लेफ्ट साइड या राइट साइड डिपेंड करता है करंट का डायरेक्शन के ऊपर। अब आपने इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक करंट कैरिंग वायर रख दी है, तो इसका मतलब है करंट कैरिंग वायर भी एक मैग्नेट हो गया, सोलेनॉइड एक मैग्नेट का काम पहले ही कर रहा है। तो जब दो मैग्नेटिज्म आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है एक फोर्स लगाएंगे, तो वायर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वही हमने कैलकुलेट करना है। फोर्स का फॉर्मूला ILB sin थीटा, जो पिछले न्यूमेरिकल में भी सेम डिस्कस हुआ। आई आपको गिवन है 10 एम्पियर, लेंथ 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये भी गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है सोलेनॉइड के अंदर वो भी आपको पता है, 0.27 टेस्ला। थीटा 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग वायर जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है, तो वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। वैल्यूज पुट कर दी, साइन 90 1 होता है, और इस तरीके से 8.1 इंटू 10 दी पावर -2 मेरा न्यूटन आंसर आ गया। और हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4.6 डन। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। इनकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, खुद करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।